A very auspicious and cheerful good morning to all my dear and loving students. I hope you all are fit and fine at home and doing really very well and enjoying distance learning too. So dear students, today we are going to discuss social studies for class 8th, and in this video we are going to cover topic classification of industries on the basis of size and on the basis of ownership. Dear student, as we all know that in the previous video we have discussed how industries are classified into three major group, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, सेकंड इज forest based industry, third is marine based industries, and fourth is mineral based industry. And today we are going to continue with on the basis of size and on the basis of ownership. पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज को कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद द सेम, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. On the basis of size, industries are divided into two parts: large scale industries and small scale industries. Large scale industries, इमेज से बेटा आपको समझ में आ रहा होगा कि किसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बोलेंगे एंड किसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलेंगे. इनके बीच का डिफरेंस सुन लीजिए क्या होगा. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा हैवी और बल्की मशीन्स यूज़ होती हैं. सिमिलरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लाइट मशीन्स यूज़ होती हैं. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का जो कैपिटल होता है या जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है. स्मॉल स्केल रिक्वायर्ड वेरी लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड मोर लेबर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड लेस और मिनिमम लेबर. Now come to classification of industries on the basis of ownership. So beta, on the basis of ownership, industries are classified into four parts: public sector industries, private sector industries, joint sector industries, cooperative sector industries. अब ये क्या होता है वो देखो. Public sector industries are those industries which are कंट्रोल एंड रेगुलेट बाय गवर्नमेंट. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को वो इंडस्ट्रीज बोलेंगे जो गवर्नमेंट के थ्रू रन होती है. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को क्या बोलेंगे? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंट्रोल एंड रेगुलेट बाय सिंगल पर्सन. यानी कि यहाँ पर जो कंपनी ओन करेगा या इंडस्ट्री ओन करेगा वो एक सिंगल इंडिविजुअल होगा. और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होगा कि पब्लिक, समटाइम्स क्या होता है बेटा, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके एक इंडस्ट्री को रन करती हैं. उस इंडस्ट्रीज को हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं. एंड समटाइम क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल मिलके कोई इंडस्ट्री को अगर रन कर रहे हैं तो उस इंडस्ट्री को भी हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलेंगे. लास्ट इज योर कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होंगी? जो कॉपरेशन के थ्रू चलती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ की डिमांड है तो उसका प्रोडक्शन होना, क्लियर, तो उसे हम बोलेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. ये हमने इमेजेस के थ्रू समझ लिया. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न विथ आवर textbook that how industries are classified into size or how industries are classified on the basis of ownership. So beta, on the basis of size, size of an industry refers to the amount of capital invested. इंडस्ट्री का जो साइज होगा वो रिफ़र करेगा कि वो इंडस्ट्री जो है उसमें कितना अमाउंट या कितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है. नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू two categories. Now here you can
अंडरस्टैंड वेरी इजली ना कि दैट ऑन द बेसिस ऑफ साइज कुछ फैक्टर आपके डिपेंड करते हैं, जैसे कि कैपिटल के बेसिस पे, एम्प्लॉयड मतलब लेबर के बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे भी इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया जाता है। तो उसी के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ बेटा दो पार्ट में डिवाइड हुई हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन्वेस्ट हायर अमाउंट ऑफ मनी, एम्प्लॉय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड यूज सुपीरियर टेक्नोलॉजी। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका ऑटोमोबाइल, हैवी मशीनरी, कॉटन टेक्सटाइल। इन सब में क्या होता है कि ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है इनमें, अगर इनको सेटअप हम कर रहे हैं तो इनमें काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर और एडवांस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पर जो लेबर वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में रिक्वायर्ड होते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज़ लेसर अमाउंट ऑफ मनी एंड टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉय लेस नंबर ऑफ पीपल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होगा कि जो सेटअप कॉस्ट होगी वो थोड़ी कम होगी एज़ कंपैरिजन टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। यहाँ पर जो लेबर होंगे वो भी हमको कम अमाउंट में चलेंगे, ठीक है, कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होंगे। और इसके कुछ एग्जांपल है जैसे फैंस बनाना, साइकिल बनाना, वीविंग सिल्क्स बनाना, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एग्जांपल है आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। तो अगर बेटा आपको बोल दिया जाए कि आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डिफ्रेंशिएट करो या डिफाइन करो तो आई गेस ये आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। On the basis of ownership, industries can be owned and operated by individual, only government, only jointly और cooperatively। कोई भी इंडस्ट्रीज है वो ओन और ऑपरेट किसी इंडिविजुअल्स के थ्रू हो सकती हैं, गवर्नमेंट्स के थ्रू हो सकती हैं, या कभी जॉइंटली और कोऑपरेटिव हो सकती हैं। तो इसके बेसिस पे इंडस्ट्रीज को 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। आर क्या होती हैं वो देखो, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होंगी, वो इंडस्ट्रीज जो कि ओन एक सिंगल इंडिविजुअल कर रहा है और जो ऑपरेट होगा वो भी एक सिंगल इंडिविजुअल ही करेगा। Now come to public sector industries. Public sector industries are those industries which are controlled, regulated and operated by government। जहाँ पर बेटा कोई इंडस्ट्री को कंट्रोल, रेगुलेट, ऑपरेट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, उस इंडस्ट्रीज़ को हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ बोलेंगे। एक तरीका है जिससे आप समझ जाओगे कि ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है, तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के लास्ट में LTD लिखा होता है, मीन्स लिमिटेड। LTD स्टैंड्स फॉर लिमिटेड। एंड प्राइवेट में PVT लिखा होता है, PVT स्टैंड्स फॉर प्राइवेट। ओके, नाउ कम टू जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ are those industries which are owned and operated by the state and individual or group of individual for better result and efficiency। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या होंगी, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं या उन इंडस्ट्रीज़ को हम बोल सकते हैं जिसको ओन और ऑपरेट कभी कभी स्टेट करता है, कभी इंडिविजुअल्स मिल के करते हैं, या कभी काफ़ी ज़्यादा पीपल मिल के करते हैं, उनको हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मारुति उद्योग लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। कभी कभी क्या होता है बेटा कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जो है वो भी मिल के एक कंपनी या एक इंडस्ट्री रन करती हैं, तो ये भी आपके आएगा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नाम बताती हूँ मैं आपको इंडस्ट्री का, स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। स्कूटर इंडिया एक कंपनी है जो कि प्राइवेट भी है, वो लिमिटेड भी है। तो यहाँ पर PVT मीन्स प्राइवेट, LTD मीन्स पब्लिक लिमिटेड। क्लियर, तो ये आएगी आपकी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में। इसका आधा शेयर गवर्नमेंट का होगा, आधा शेयर प्राइवेट जो ओन कर रहा है उस इंसान का होगा।
Now come to cooperative sector industries. Cooperative sector industries are those industries that are owned and operated by the producer or supplier of raw material, workers or both. They pool in resource and share the profit proportionally. यानी कि ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कॉपरेशन के थ्रू चलती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ की डिमांड है तो ही उसका प्रोडक्शन होगा, तभी वो चीज़ें सप्लाई होगी ना. तो इसके बेसिस में क्या, जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल शेयर करते हैं जो इसको कॉपरेशन के थ्रू रन करते हैं. तो बेटा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप? 4. प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, cooperative sector. Today we have completed with the classification of industries और इस वीडियो के थ्रू हमने ये देख लिया है कि इंडस्ट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ साइज कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल देयर आर 4 types: agro based, forest based, marine based and mineral based. On the basis of ownership there are 4 types: private industry, public industry, joint sector industry and cooperative industries. On the basis of size there are 2 types: large scale industries and small scale industry. So बेटा टॉपिक आपका ये कंप्लीट हो गया है. फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इंडस्ट्रियल लोकेशन. तब तक स्टे एट होम, स्टे सेफ, stay healthy, stay connected. And one more thing, if you are new on this channel, please do like, share, subscribe, and for any doubts and queries you can use comment section, and in this comment section you can mention your any types of doubts, queries, yeah, whatever you feel connected with. Thank you so much dear student. We will meet very soon with the new topic, that is industrial location.